मैं 5 साल से बीमार हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से अपना इलाज करवा रहा हूँ। पहले मैं जम्मू हॉस्पिटल में भी रहा, फिर 2 बार रहा। 5 साल में मैं 2 बार जम्मू में रहा और मैं बड़ी मुश्किल से अपना ये इलाज करवा रहा हूँ। कभी उधार लेता हूँ, कभी कुछ लेता हूँ, कभी बैंक वालों से उधार लेता हूँ। मेरे को कोई पूछने वाला आया, कोई पंच सरपंच, ना कोई सरकार की तरफ से मुझे कोई राहत नहीं है और बड़ी मुश्किल से मैं अपना ये इलाज करवा रहा हूँ। और ना ही वो मेरा गोल्डन कार्ड बना है। मुझे 5 साल हो गए बीमार हुए और ख़र्चा कम से कम 5 साल में 7 से 8 लाख रुपए में खर्चा हुआ है। वो पैसा मेरे बाज़ार से उधार लिया, अपने रिश्तेदार से किसी से लिया, बैंक से लिया। 5 लाख रुपए जाओ बैंक से पूछो, मैंने बैंक से 5 लाख रुपए उधार लिया था। वो मैंने अपने आप को बेच कर भी वो उनका मुकाया बड़ी मुश्किल से। मेरे को फिर मैं जहाँ का जहाँ वहाँ का वहीं रह गया। ये दवाइयाँ कम से कम 1000-1200 के अंदर ये दवाइयाँ आ रही हैं। ये देखो, ये बैटरीन है, ये बैटरी ग्रास पट्टियाँ करवा रहा हूँ मैं। ये इंजेक्शन लग रहे हैं मेरे को 5-5 रुपये का एक इंजेक्शन, दिन में 3 इंजेक्शन लग रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से मैं काम चलवा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है नहीं पैसे होते तो मैं लगवाता ही नहीं हूँ, क्या करूँ, फिर बीमार वहाँ का वहीं रह जाता हूँ। घर में हम 4 लोग हैं, 2 लड़के हैं, एक घरवाली है और एक मैं खुद हूँ। तो कमाई का कोई साधन भी नहीं है। 2 लड़के हैं, वो बिल्कुल बेले बेकार बैठे हैं। एक तो पढ़ रहा है, दूसरा तो ऐसे ही है, कोई काम नहीं मिल रहा। जो काम करते भी थे, जब माड़ा मोटा रेडी चलाते थे, केले शेले बेचते थे, वो भी लॉकडाउन की वजह से 4 महीने से बेले बेकार बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से काम चला रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार ने जो हमें 10-10 किलो चावल दिए 4 महीने में, बस वही 4 महीने में 10 किलो चावल खाए। कोई दाल का साधन नहीं था हमारे पास। किसी को क्या बताएं क्या खा रहे हैं क्या नहीं, किसी को बताने से कोई तो देगा नहीं। देने वाली जो सरकार है, पंच है, सरपंच है, पूछने वाले जो हैं हमारे सरपरा, वो तो पूछ ही नहीं रहे। वो मुझे पहले तो पता ही लगा, अगर पता लगा भी तो मेरा ना ही कोई पूछने आया, ना कोई पंच पूछने आया, ना सरपंच पूछने आया, ना कोई लंबड़दार, ना चौकीदार, ना कोई पटवारी तहसीलदार, कोई सर्वेयर मेरे पास आया ही नहीं है। ना ही मेरे को किसी ने बताया। अगर बने भी हैं किसी को तो वो बड़े बड़े लैंड लोग हैं जो उनके बने हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं। एक एक घर के 4-4 लोग हैं, सभी एम्प्लॉयड हैं, उनके बने, मेरा नहीं बना। और ना मुझे किसी ने पूछा, ना ही बताया। मेरी मोदी सरकार से यही अपील है कि मेरे हालात को देखो, मुझे देखो, मेरे घर को देखो, मेरे बच्चों को देखो, हम किस हाल में रह रहे हैं। जैसे भी हो, जितना भी हो सके मेरे साथ कुछ ना कुछ हेल्प करो। ऐसा मत करो गरीबी दूर करते करते कहीं गरीबों को इन्हें दूर कर दो। मेन फ्रंट पेज कर लो। मेरे सामने करें। वो खुल गया। सर मेरे पापा 5 साल से बीमार हैं, बहुत ही देर हो गई इनको बीमार हैं। आपने देखा तो है कि इनकी कितनी बुरी कंडीशन है और ये बहुत ही देर से बीमार हैं और इनका इलाज हम बहुत मुश्किल से करवा रहे हैं। और मैंने सिर्फ 12th की है, वो भी बहुत मुश्किल से किसी की बुक्स फ्रेंड्स की लेके उनसे पढ़ के मैंने अपनी 12th को पास किया है और आगे मुझे पढ़ने का कोई साधन नहीं है। और मेरे पापा इतने बीमार हैं, ये पहले काम करते थे, अभी नहीं कर सकते हैं 5 साल से। और ना ही अभी तक हमारी किसी ने मदद किया और ना ही हमारे घर पे कोई पूछने के लिए आया है कि आप कैसे कर रहे हो, अपने घर का ख़र्चा कैसे चला रहे हो, आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। और देखा तो है आपने मेरे पापा को किस कंडीशन में है अभी। तो हमारे घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चल रहा है सर। वो हमारे तक किसी ने बताया ही नहीं है हमें कि नहीं तो हम अपने पापा का आयुष्मान कार्ड बनवाते और इनका इलाज अच्छी तरीके से फ्री में करवा सकते थे। हमें स्कीम के बारे में किसी ने आज तक नहीं बताया, ना ही हमारे सरपंच ने बताया, ना ही पंच ने बताया है। सब अगर हमें पता होता तो हम इनका इलाज आराम से करवा सकते थे। हमारे तक स्कीम के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता लगा सर। 1-2 बार गए हुए हैं, मेरे बड़े बिग ब्रदर हैं वो भी गए, इनके साथ हम एसडीएम सर के पास गए, बीएमओ सर के पास गए। तो सर उन्होंने कहा कि हम
नहीं कर सकते। ये आपके जो सरपंच वगैरह हैं उनके पास ये होगा, लिस्ट वगैरह आती है वो आपको बताएं। तो सामने कहा सर हमें किसी ने नहीं बताया और ना ही सर्वे वाले हमारे पास आए हैं। और ये आयुष्मान कार्ड उन लोगों के बने हैं जो बहुत अमीर लोग हैं, जो एम्प्लॉयर हैं। हम तो बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पापा का कार्ड बना हो तो हम इनका अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। करना चाहते हो, क्या कहोगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम आप सर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी साहब से और हम नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी तरफ देखो और मेरे पापा की हालात की तरफ देखो, इनकी कितनी कंडीशन ख़राब है और हम इनका इलाज करवा सकें। रिगार्डिंग आयुष्मान भारत में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई लिस्ट हमें प्रोवाइड हुई थी, तो उस लिस्ट के मुताबिक जो है हमने आयुष्मान भारत कार्ड्स जो हैं जिन लोगों के नाम लिस्ट में थे वो बनाए और मैक्सिमम बहुत ही लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। और आपके माध्यम से मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि जनवरी के महीने में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमें जम्मू में इसमें अवार्ड भी दिया था हमारे ब्लॉक को, बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर आयुष्मान भारत। रही बात आपकी कि कुछ लोग जो डिज़र्व करते थे नहीं आए, तो ये लिस्ट पहले से ही कि 2014 में या 15 में किसी ने सर्वे किया उसके मुताबिक बनी है। और मैं भी कहता हूँ कि कई लोग जो डिज़र्व करते हैं वो इसमें नहीं आए हुए हैं और इसका हमने ऊपर रिक्वेस्ट की थी और बहुत जल्दी जो लोग रह गए थे उनको दोबारा सर्वे करके तो इस लिस्ट में लाना था। और हमारे होनेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी कर दिया है कि जो भी जैसे अब आदमी हैं इनका वो ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत किया जाए। तो लेकिन ये कोविड-19 पैंडेमिक जो होगी उसकी वजह से थोड़ा डिले है। जो ही ये ख़त्म होता है तो जो भी ये लोग डिज़र्विंग हैं रहते हैं इनको फौरी आयुष्मान भारत में इंक्लूड किया जाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और क्लियर करेंगे कि जब ये सर्वे हुआ था मतलब कि किस लेवल तक स्पेशली किन लोगों को कहा गया था कि वो लोग उन लोगों की जानकारी दें जो डिज़र्व करते हैं? इसके बारे में कोई नहीं बात बता सकता क्योंकि हमारे पास ये 2019 में खाली ये लिस्टें आई थी कि एज़ पर लिस्ट जो है आयुष्मान भारत कार्ड जो जनरेट किया जाए। तो ये लिस्टें कैसे तैयार हुई थी, किस ने बनाई, किस एजेंसी ने बनाई, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता।